So creating a user generic classes and methods. A developer needs to develop a class with a method. A developer needs to develop a class and method which can return the various type of objects such as integer, string, and double. Okay, it means what? जब आप कोई भी प्रोग्राम करोगे तो प्रोग्राम में वैल्यू स्टोर करने के लिए आप क्या कर रहे हो ना, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। आप इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। जब आप इंटीजर डिफाइन कर रहे हो तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होता है, स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर रहे हो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होता है। लेकिन हमको ये जो झंझट है, डेटा टाइप वेरिएबल, ये झंझट से हमको निकलना। हमको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है। सपोज याद नहीं रहता है क्या वैल्यू, जब आप अगर आप कोई भी डिवीजन करोगे तो वहां पर 10/2 करोगे तो इंटीजर आएगा, 10/3 करोगे तो फ्लोट आएगा। अगर आप फ्लोट का नंबर आता है फिर से उसको कास्टिंग करना पड़ता है। कास्टिंग करने के लिए जो हम देखे थे प्रीवियस क्लासेस में, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। कुछ इम्प्लिसिट कास्टिंग रहता है, कुछ एक्सप्लिसिट कास्टिंग रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम से निकलने के लिए जावा एक नया फीचर लेकर आया आपके लिए, तो ये हो गया आपका जेनरिक क्लास एंड मेथड। इसमें क्या होगा, आप you can store any type of value in a variable and you can retrieve any type of value from a variable, and if you have to define any kind of function, that function can return any type of value over there. So यहाँ पर एक सिनेरियो है, a developer needs to develop a class with a method. A developer needs to develop a class with a method which can return the various objects such as integer, string and double. तो हम ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो स्ट्रिंग भी रिटर्न करेगा, फ्लोट भी रिटर्न करेगा, एनी टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करके आपको दिखाएगा। टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी ए डेवलपर नीड्स टू क्रिएट ए जेनरिक क्लास एंड जेनरिक मेथड। तो हम जेनरिक क्लास और जेनरिक मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। जेनरिक का मतलब क्या है? जेनरिक एनाबल यू टू जनरलाइज क्लास। जनरलाइज, जैसे कि हम एक्सेप्शन में एक जनरलाइजेशन एक्सेप्शन पढ़े थे, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन इज द बेस क्लास फॉर ऑल द एक्सेप्शन, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये सारा एक्सेप्शन का काम करता है क्या? एक्सेप्शन कर सकते। जस्ट अ सेकंड।
कैपिटल T for E for element, K for key, then N for number, N for number. सर एग्जांपल शो नहीं हो रहे हैं। नहीं एग्जाम्पल नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो लिखो। T अच्छा for ओके सर। type, E for element, K for key, N for number, V for value, N for देखो। सो नेक्स्ट का देखते हैं। In case you want to create a generic class to set and get the integer and string value, you can use the following tool. सर लास्ट का स्लाइड में दिखाई दो। हाँ सर लास्ट का स्लाइड। हाँ तो ये जो सुनो लास्ट में लिखा गया नंबर थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, हाँ फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हाँ, लिखा है सिंटैक्स, दोनों अलग ही सेम है। ये वाला सिंटैक्स है। ये जो है ना क्लास नेम के जगह पर हम लिखे हैं यहाँ पर जेनरिक क्लास नेम। यस सर। ओके। मैं डिफाइन कैसे करना है वो बताया गया सिंटैक्स जेनी क्लासेस का। हाँ, ऊपर का जो है वो है सिंटैक्स। यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं ना, ये आपका हो गया वो क्या, क्लास का नाम। क्लास का नाम हो गया। ओके। ओके सर ठीक। In the case you want to create a generic class to set and get the integer and string value, you can use the following tool. Private T object public void set value, public T get value. Void is the return type, and T is also called as the return type. Void is the return type, T is called as the return type. तो देखो यहाँ पर सेट वैल्यू में void यूज किया गया, यहाँ पर T यूज किया गया। T किस लिए यूज किया गया? void मतलब इट इज ए रिटर्न टाइप, लेकिन यहाँ पर जो T डॉट गेट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप का कुछ भी वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हम INT लिखेंगे, void लिखने से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, INT लिखने से इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग लिखने से स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम T यूज कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग भी रिटर्न करेगा, फ्लोट भी रिटर्न करेगा, एनी टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करके आपको शो करेगा। तो जेनरिक क्लास डेमो इंटीजर मतलब यहाँ पर देखिए क्लास बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन यहाँ पर पास किए इंटीजर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के मदद से जो फंक्शन हम इसको कॉल करेंगे और जो वैल्यू हम पास करेंगे वो इंटीजर का वैल्यू होगा, इसलिए यहाँ पर इंटीजर यूज किया गया। तो यहाँ पर
इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा, कहां पर, सेट वैल्यू। उसके बाद हमने यूज किया जेनेरिक क्लास डेमो स्ट्रिंग, न्यू जेनेरिक क्लास ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू। जब हम सेट वैल्यू यूज करेंगे तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज किए। देखो सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है, लेकिन डाटा टाइप हमने डिफाइन नहीं किया। सेम फंक्शन के अंदर, सेम फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग भी पास किया और हमने इंटीजर भी पास किया, दोनों पास किया, स्ट्रिंग भी पास किया और इंटीजर भी, दोनों वैल्यू यहाँ पर पास किया। क्लियर? यस सर। ये वाला लिखिए। When creating a generic method, in generic class, a method can use type parameter of the class. Okay. Yeah, like that of generic classes, we can define the generic method. Okay, तो generic method भी हम define करेंगे। तो generic method कैसे define होगा? Generic classes के अंदर generic method define होगा। Public class, generic class demo, private t object, public void set value, then public t get value। तो यहाँ पर जो function है ना, जो public void set value and public void get value। Okay, set value एक function है, then get value और एक function जो type parameter function। Public void set value, public void get value। Then next check here, ये जो function है जेनेरिक मेथड कैसे डिफाइन किया जाएगा? पब्लिक टाइप पैरामीटर रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन पैरामीटर लिस्ट। ओके, पब्लिक टाइप पैरामीटर रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन आर्गुमेंट लिस्ट। पब्लिक टाइप पैरामीटर इज p, वॉइड के जगह पर t, फंक्शन का नाम हो गया सुटेबल, सो वैल्यू, देन t वैल्यू। ये हो गया आपका मेथड डिक्लेरेशन। ये वाला सिंटैक्स लिखिए, हाउ टू डिफाइन generic method।